हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ महात्मा गांधी से जुड़े सभी 80 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो सभी एग्जाम में पूछे और दोहराए जाते हैं। महात्मा गांधी जी से संबंधित हर एग्जाम में ज़रूर से कोई न कोई प्रश्न पूछता है, तो मैं महात्मा गांधी से संबंधित 80 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और ऑप्शन ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं, तो हमारे वीडियो को आप क्लोज करके अच्छे से देख सकते हैं, या फिर आप हमारे वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताना है। और आप वीडियो में लास्ट में यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन सभी 80 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? आप लोग अच्छे से देखिए, 2-3 ऑप्शन आराम से मिल रहा है, आप लोग को गलत नहीं करना है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, मोहनदास करमचंद गांधी। आप लोग को भूलना नहीं है। प्रश्न संख्या 2, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो यह सबको पता होना चाहिए। कई लोग तो इसका सन भी भूल जाते हैं, जैसे 2 अक्टूबर इसमें सब दे देगा तो आप लोग ऐसे ही भूल जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात राज्य में हुआ था। प्रश्न संख्या 3, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। प्रश्न संख्या 4, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो आप लोग अच्छे से देखिए, आप लोग को यह प्रश्न गलत नहीं करना है। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह शुरू हुआ था, और फिनिक्स फार्म की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। प्रश्न संख्या 5, भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? नीचे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, यह तो 1942 में हुआ था, वैसे तो यह होने वाला नहीं है। तो भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। प्रश्न संख्या 6, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, 1932 में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत 1932 में की थी। प्रश्न संख्या 7, दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, नमक कर का विरोध। और दांडी मार्च 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 8, गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा था? तो गांधी जी की भजन के बारे में पूछ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। प्रश्न संख्या 9, गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी? तो सभी लोगों को पता होगा, गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए,
30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने। प्रश्न संख्या 10, गांधी जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? तो प्रश्न संख्या 10 का आप लोग नीचे बी ऑप्शन देख सकते हैं। नीचे ऑप्शन सी और डी दे रखा है। तो गांधी जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, सत्य का प्रयोग। गांधी जी की लिखी गई आत्मकथा का नाम सत्य का प्रयोग है। प्रश्न संख्या 11, गांधी जी ने इंग्लैंड में किस विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी इंग्लैंड में? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, इनर टेम्पल। प्रश्न संख्या 12, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में किस कारण से शुरू किया था? तो आप लोग को जरूर पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, किसानों की समस्या। प्रश्न संख्या 13, गांधी जी ने सत्याग्रह की नीति सबसे पहले कहाँ अपनाई? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न संख्या 14, गांधी जी किस आंदोलन के दौरान जेल गए थे? तो गांधी जी को किस आंदोलन के दौरान जेल हुई थी? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी जो भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इन सभी के लिए महात्मा गांधी को जेल जाना पड़ा था। प्रश्न संख्या 15, महात्मा गांधी ने किसके साथ पूना पैक्ट समझौता किया था? प्रश्न संख्या 15 का आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। पूना पैक्ट गांधी जी किसके साथ समझौता किए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट जो हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ था। प्रश्न संख्या 16, गांधी जी ने भारत में पहली बार किस जेल में सजा काटी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यरवदा जेल। गांधी जी ने भारत में पहली बार यरवदा जेल में सजा काटी थी। प्रश्न संख्या 17, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, गुजराती भाषा में। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी थी। प्रश्न संख्या 18, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रश्न संख्या 19, गांधी जी ने दांडी मार्च किस वर्ष में शुरू किया था? तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 1930 में। प्रश्न संख्या 20, गांधी जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा कब और कहाँ दिया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, गांधी जी ने यह नारा नहीं दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा गांधी जी ने दिया ही नहीं था। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 21, गांधी जी की मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न संख्या 22, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो
असहयोग आंदोलन भारत में गांधी जी ने किस वर्ष शुरू किया था? प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 1920 में। और 1930 में तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इस वीडियो को आप कई बार देखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है मैं कि क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूँ तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके आराम से पढ़ सकते हैं या फिर आप दोबारा हमारी वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 23, सत्य के प्रयोग आत्मकथा में गांधी जी ने किस समय तक के जीवन का वर्णन किया है? तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 1920 तक। प्रश्न संख्या 24, गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कितने बार जेल की यात्रा की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 11 बार। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए 11 बार जेल की यात्रा की थी। प्रश्न संख्या 25, गांधी जी का सबसे प्रिय राजनीतिक सिद्धांत कौन सा था? प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी अहिंसा और सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 26, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी रंग भेद विरोधी आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 27, गांधी जी ने सबसे पहला आश्रम कहाँ स्थापित किया था? प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी टॉलस्टॉय फार्म, दक्षिण अफ्रीका। तो गांधी जी ने पहला आश्रम टॉलस्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। प्रश्न संख्या 28, भारत में गांधी जी का पहला आश्रम कहाँ स्थापित हुआ? प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी साबरमती। प्रश्न संख्या 29, गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के विचार कहाँ सीखे थे? तो आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं जो उपरोक्त सभी दिया है। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका गीता, बाइबिल, जैन और बौद्ध धर्म इसका मतलब। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के विचार गीता, बाइबिल, जैन और बौद्ध धर्म से सीखे थे। प्रश्न संख्या 30, गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन में गए थे। प्रश्न संख्या 31, गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार हड़ताल का प्रयोग कहाँ किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी अहमदाबाद मिल हड़ताल। प्रश्न संख्या 32, गांधी जी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ क्या था? तो प्रश्न संख्या 32 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी आत्मशासन और आत्मनिर्भरता। गांधी जी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ आत्मशासन और आत्मनिर्भरता था। प्रश्न संख्या 33, गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? प्रश्न संख्या 33 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी दलितों के लिए। गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग दलितों के लिए किया था।
प्रश्न संख्या 34, गांधी जी किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे? आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, सी और डी दिया है। तो प्रश्न संख्या 34 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी अपना आध्यात्मिक गुरु लियो टॉलस्टॉय को मानते थे। प्रश्न संख्या 35, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ किया था? प्रश्न संख्या 35 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 36, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? प्रश्न संख्या 36 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, करो या मरो। प्रश्न संख्या 37, गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम कहाँ स्थापित किया था? प्रश्न संख्या 37 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, अहमदाबाद में। प्रश्न संख्या 38, गांधी जी का सपना कैसा भारत बनाने का था? तो गांधी जी का सपना भारत को कैसा बनाने का था? तो प्रश्न संख्या 38 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, ग्राम स्वराज आधारित भारत। प्रश्न संख्या 39, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग पहली बार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। गांधी जी का जो आत्मकथा है सत्य का प्रयोग, यह पहली बार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो प्रश्न संख्या 39 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, गुजराती भाषा में। प्रश्न संख्या 40, गांधी जी की पुण्यतिथि को भारत में किस रूप में मनाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 40 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में शहीद दिवस 30 जनवरी और 23 मार्च को मनाया जाता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। भारत में 2 दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। एक तो यह हो गया, एक महात्मा गांधी जी का 30 जनवरी और भगत सिंह का 23 मार्च को। प्रश्न संख्या 41, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? प्रश्न संख्या 41 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न संख्या 42, गांधी जी ने पहली बार किस वर्ष में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? प्रश्न संख्या 42 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 1917 में। गांधी जी ने 1917 में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। अगर आपको लग रहा है मैं कि क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूँ, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके अच्छे से देख सकते हैं। और यह नहीं हो सकता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। प्रश्न संख्या 43, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? तो गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, 1909 में। प्रश्न संख्या 44, गांधी जी ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसके साथ मिलकर किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था, गांधी जी ने किसके साथ मिलकर किया था? प्रश्न संख्या 44 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। प्रश्न संख्या 45, गांधी जी ने किस आंदोलन को हिमालयी भूल कहा था? प्रश्न संख्या 45 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन को। प्रश्न संख्या 46,
गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर किस स्वतंत्रता सेनानी ने अहिंसा का पालन किया? तो गांधी जी से प्रेरित होकर किस स्वतंत्रता सेनानी ने अहिंसा का पालन किया था? प्रश्न संख्या 46 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, विनोबा भावे। प्रश्न संख्या 47, गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को कहाँ विसर्जित किया गया था? प्रश्न संख्या 47 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, विभिन्न नदियों में। गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को विभिन्न या सभी नदियों में विसर्जित किया गया था। प्रश्न संख्या 48, गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म की भावना किससे सीखी थी? प्रश्न संख्या 48 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, गीता, बाइबिल और जैन धर्म और बौद्ध धर्म सभी धर्मों से सीखे थे। प्रश्न संख्या 49, महात्मा गांधी ने 1942 में किस कारण से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? प्रश्न संख्या 49 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए। प्रश्न संख्या 50, गांधी जी का प्रमुख सामाजिक उद्देश्य क्या था? तो प्रश्न संख्या 50 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, समाज में समानता और छुआछूत समाप्त करना। गांधी जी का प्रमुख सामाजिक उद्देश्य समाज में समानता और छुआछूत समाप्त करना था। प्रश्न संख्या 51, गांधी जी की हत्या के समय उनका अंतिम शब्द क्या था? प्रश्न संख्या 51 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, हे राम। प्रश्न संख्या 52, गांधी जी ने अपना पहला उपवास किस कारण रखा था? प्रश्न संख्या 52 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने अपना पहला उपवास रखा था। प्रश्न संख्या 53, गांधी जी ने चरखा का प्रयोग किसके प्रतीक के रूप में किया? प्रश्न संख्या 53 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, आत्मनिर्भरता के लिए गांधी जी ने चरखा का प्रयोग प्रतीक के रूप में किए थे। प्रश्न संख्या 54, गांधी जी के विचारों पर आधारित कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो प्रश्न संख्या 54 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, ग्राम स्वराज। प्रश्न संख्या 55, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की थी? प्रश्न संख्या 55 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, केवल एक बार। प्रश्न संख्या 56, गांधी जी के नेतृत्व में हुए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्रश्न संख्या 56 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, मुंबई से। गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पहले मुंबई से हुई थी। प्रश्न संख्या 57, गांधी जी किस अखबार के संपादक थे? प्रश्न संख्या 57 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ये यंग इंडिया, हरिजन सेवक संघ, इंडियन ओपिनियन, यह सभी होगा। गांधी जी इन सभी अखबारों के संपादक थे। प्रश्न संख्या 58, गांधी जी का विचार था कि सत्याग्रह के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? प्रश्न संख्या 58 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, अहिंसा। प्रश्न संख्या 59, गांधी जी किस सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे? तो गांधी जी किस सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे?
प्रश्न संख्या 59 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, जातिवाद में गांधी जी विश्वास नहीं रखते थे। प्रश्न संख्या 60, गांधी जी का अंतिम उपवास कब हुआ था? तो गांधी जी का अंतिम उपवास कब हुआ था? प्रश्न संख्या 60 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, 1948 में। प्रश्न संख्या 61, महात्मा गांधी ने डोंट डाई पुअर डाई रिच का विचार किससे लिया था? प्रश्न संख्या 61 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, जॉन रस्किन से। प्रश्न संख्या 62, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया था? प्रश्न संख्या 62 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, 1915 में। प्रश्न संख्या 63, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान कितनी दूरी तय की थी? जब नमक कानून तोड़े थे गांधी जी तो कितनी दूरी पैदल चलकर गए थे? प्रश्न संख्या 63 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 240 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 64, गांधी जी का सबसे प्रिय धार्मिक ग्रंथ कौन सा था? सबसे प्रिय धार्मिक ग्रंथ गांधी जी का कौन सा था? प्रश्न संख्या 64 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, भागवत गीता। प्रश्न संख्या 65, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 66, गांधी जी ने किस विदेशी नेता को अपना भाई कहा था? प्रश्न संख्या 66 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, चार्ली चैपलिन को। प्रश्न संख्या 67, गांधी जी ने भारत लौटने के बाद सबसे पहला सार्वजनिक भाषण कहाँ दिया था? प्रश्न संख्या 67 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, मुंबई में। प्रश्न संख्या 68, गांधी जी ने सर्वोदय का विचार किससे लिया था? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नीचे भी ऑप्शन भागवत गीता दिया है। प्रश्न संख्या 68 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट। प्रश्न संख्या 69, गांधी जी ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया था? तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। मैं सभी अब 11 क्वेश्चन ही बचे हैं, आप लोग अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो में। प्रश्न संख्या 69 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि यह बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की अनुमति देता था। यह जो रोलेट एक्ट है यह बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की अनुमति दे देता था। प्रश्न संख्या 70, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? प्रश्न संख्या 70 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि वे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना चाहते थे। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। प्रश्न संख्या 71, गांधी जी ने किसे अपना उत्तराधिकारी माना था? तो गांधी जी ने किसे अपना उत्तराधिकारी माना था? प्रश्न संख्या 71 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, विनोबा भावे को। प्रश्न संख्या 72, गांधी जी ने अपनी वकालत की प्रैक्टिस कहाँ की थी? गांधी जी अपनी वकालत की प्रैक्टिस यानी अभ्यास कहाँ की थी? प्रश्न संख्या 72 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 73, गांधी जी के अनुसार असली भारत कहाँ बसता है?
आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, सी और डी। गांधी जी के अनुसार असली भारत कहाँ बसता है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। तो प्रश्न संख्या 73 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, गांव में। गांधी जी के अनुसार भारत गांव में बसता है। प्रश्न संख्या 74, गांधी जी ने सत्याग्रह को किन दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, सत्य और अहिंसा। प्रश्न संख्या 75, गांधी जी ने पहला उपवास किसके खिलाफ रखा था? प्रश्न संख्या 75 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने पहला उपवास रखा था। प्रश्न संख्या 76, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? प्रश्न संख्या 76 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या 77, गांधी जी की हत्या के बाद उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? तो गांधी जी का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? प्रश्न संख्या 77 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, राजघाट। प्रश्न संख्या 78, गांधी जी ने जेल में रहते हुए कौन सी पुस्तक लिखी थी? जब गांधी जी जेल में थे तो कौन सी पुस्तक लिखे थे? प्रश्न संख्या 78 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, सत्य के प्रयोग। प्रश्न संख्या 79, गांधी जी के सिद्धांतों को मानने वाले किस अमेरिकी नेता ने अहिंसा का प्रयोग किया था? गांधी जी के विचार को मानने वाले कौन सा अमेरिकी नेता था जो अहिंसा का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? प्रश्न संख्या 79 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। प्रश्न संख्या 80 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है? तो अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी और मजबूत हो सके, जिससे कि आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 80 का उत्तर आप लोग को कमेंट में बताना है। गांधी जी का जन्म दिवस जो 2 अक्टूबर है, इसको किस रूप में मनाया जाता है? अगर आप अलग से किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमको कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर लाऊंगा। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 80 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।